इसमें हमारी मीडिया का भी कम हाथ नहीं है, क्योंकि मीडिया भी डरी हुई है और मीडिया भी उस बातों को नहीं दिखा रही है, उस बातों की सही जानकारी आपके सामने नहीं रख रही है जो सहारा में लोगों के साथ हो रहा है। और उसे इतने बड़े निवेशक जिस क्षेत्र में हो और उनकी बातों को भी मीडिया पर नहीं दिखाया जाना, या पक्ष विपक्ष के नेताओं के द्वारा जोरदार ढंग से नहीं उठाना, ये साबित करता है उस दलित बेटी के साथ तो कुछ नेता आए भी, आवाज उठा भी रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं और चंद्रशेखर रावण ने भी जिस जोरदार ढंग से बातों को रखा है। लेकिन यह नीतीश जी बिल्कुल ही अब मोदी जी के मार्गों पर चल चुके हैं कि चाहे जो हो जाए, इस्तीफा नहीं लिया जा सकता है, सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, चाहे वह घोर भ्रष्टाचारी हो, बहुत बड़े अपराधी हो, चाहे वह बलात्कारी हो। दोस्तों, आप देख लीजिए, जो बिहार में एक दलित बेटी के साथ होता है, वहाँ पर भी उसके जान मौसी के घर से लेकर घर आते हैं और रास्ते में उनके साथ बलात्कार किया जाता है और बलात्कार करने के बाद उन्हें जो मारा जाता है वह विभत्स तरीके से, जिस ढंग से उनके गला काटा गया है या उस लड़की के शरीरों पर जो ब्लेड से काटा गया है, यानी निर्मम हत्या। और उसको जब पता चलता और परिजन लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल की जो दुर्दशा है वह भी पटना पीएमसीएच में, उसे देख करके पूरा देश अचंभित है कि जो सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी आज कम से कम 18-19 साल से बिहार की सत्ता में है, और इसलिए है कि आरजेडी का जंगल राज को दिखा करके, लेकिन आज जो उनके बिहार में जो विगत 20 साल से देखा जा रहा है, उस जंगल राज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि उस जंगल राज में अपराध की श्रेणियां बदल गई है। पहले रंगबाजी, माफियागिरी और बलपूर्वक या डरा धमका करके पैसे ली जाती थी, लेकिन अब आपको बलात्कार, महिलाओं के साथ बलात्कार से लेकर ऐसा कोई भी अपराध नहीं है, जमीन जायदाद से लेकर, जिसमें कोई कमी है, बल्कि उससे ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू बोले जाते हैं, क्योंकि वह भाजपा के साथ है। क्योंकि भाजपा में तो बोला जाता है कि जो लोग भाजपा के साथ आ जाते हैं वो गंगोत्री नहा लेते हैं। चाहे जितने बड़े अपराध कर लिए हो, अगर भाजपा के साथ हैं तभी आप हिंदू हैं, और यदि आप भाजपा के साथ नहीं हैं तो आप राष्ट्रद्रोही है, पाकिस्तानी भाषा बोलने वाले लोग हैं, पाकिस्तान की बात बोलने वाले लोग हैं। बल्कि ये लोग चाहे पाकिस्तान के साथ जाकर के जीना के मजार पर चादर चढ़ा लें, या जाकर के बिन बुलाए मेहमानबाजी में बिरयानी खा लें, लेकिन ये लोग राष्ट्रभक्तों की श्रेणी में आते हैं। चाहे इनके नेता सेना का अपमान कर दे, जब खुद प्रधानमंत्री सेना का अपमान करने में पीछे नहीं हट रहे हैं, तो इनके नेताओं के बारे में क्या बोला जा सकता। इनके नेता तो आज सारी हदें पार कर चुके। वह जिस ढंग से रोड पर व्यभिचार कर रहे हैं, तो कोई महिलाओं को जो वह 26 वीरांगनाएं जो अपनी पति को खो दी थी पहलगाम में, उनके बारे में जिस ढंग के इनके सांसदों के द्वारा बोला जा रहा है, तो कोई इनका मंत्री उस बेटी को, जो कि इस पाकिस्तान भारत की टेंशन में आकर के हमें ब्रीफिंग करती थी, उसे आतंकवादियों की बहन कहने में भी ये गुरेज नहीं करते हैं। और वहाँ तो तब हद हो जाती है जब ये लोग उस हमारे सेना के द्वारा दी गई ऑपरेशन सिंदूर, जो कि पूरी तरीके से आज इसको मटिया मिट मिलाने का ये लोग काम जो किए भाजपा,
और खास करके मोदी जी ने, क्योंकि यह आपदा में अवसर ढूंढते हैं। जैसे पुलवामा में ये सेना के अस्थियां लेकर के जो चुनाव जीतने की होड़ में निकल चुके थे, और उसी ढंग से बिहार के चुनाव और उत्तर प्रदेश तथा असम और बंगाल के चुनाव जीतना चाहते हैं इस सिंदूर के नाम पर, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। और जिस ढंग से ये आज पेट्रोल पंपों पर जिस ढंग से अपनी ये पोस्टरें लगवा दी हैं, जैसे लग रहा है कि मोदी जी खुद जा करके हमारे फाइटर जेट से पाकिस्तान पर हमला करके आए हैं। जो कि ऐसी बात हम पहले भी बहुत सी जुदे लड़े, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री सेना का श्रेय अपने लिए लेने के प्रयास नहीं किया था, जो कि आज हम 19 से अभी तक देख रहे हैं। हर बात में श्रेय लेने की होड़ लगी। चाहे हमारी विदेश नीति कितना भी धाराशाही हो गया हो, हमारी कूटनीति पूरे विश्व में फेल हो चुका हो, लेकिन हमारी डंका मीडिया में विश्व गुरु की बज रही है। लेकिन देश रसातल में चला जाए, देश की जनता का मतों का हरण कर लिया जाए, ईवीएम के माध्यम से कोई सुनवाई नहीं होती है। और यदि कोई इस पर आवाज उठाता है तो उसे देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही की संज्ञा दे दी जाती है। उन्हें पाकिस्तानी तक कहने में ये लोग गुरेज नहीं करते, जबकि दुनिया जानता है कि ये लोग किस ढंग से द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हमेशा पाकिस्तान के और उनके नेताओं के साथ खड़ा रहे। चाहे आज़ादी के पहले के इतिहास देख लीजिए या आज़ादी के बाद। लेकिन चूंकि विश्व गुरु कहला देंगे, भले ही हमारी सेना रो रो कर करके विदेशों में कहती हो कि हमें वह सुविधाएं नहीं दी जा रही है जिसका ठिकरा ये लोग बार बार कांग्रेस के ऊपर फोड़ते थे। और आज तेजस विमान बनाने के जो कांग्रेस का फैसला था और उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा था, वह विगत 11 सालों में जब से मोदी जी की सरकार आई और वह तैयार नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान हम पर छोटे छोटे विमानों से जिस ढंग से हमारी क्षति पहुंचाने की प्रयास किया, जिससे आज हमारी मीडिया छिपा रही है, हमारे देश के नेता छिपा रहे हैं। और वही बात जब एलओपी यानी विपक्ष का नेता, प्रतिपक्ष का नेता राहुल गांधी जब पुंछ में जाते हैं और वहाँ पहलगाम में जाते हैं, तब जाकर के वहाँ की भयावह स्थिति देखने को मिलती है कि कितना हमारे क्षति पहुँचा है। राहुल गांधी विमान गिराने की बात करते हैं, कितने गिरे बोलते हैं, तो ये लोग उन्हें पाकिस्तान की भाषा की बात बतलाने लगते हैं। लेकिन जब वही उनकी सांसद और उनके पार्टी के नेता, बुजुर्ग नेता सुब्रमण्यम जब ये बात बोलते हैं कि मेरा 5 विमान गिरा है, और जब हमारे वायुसेना के चीफ जाकर सिंगापुर में बोलते हैं, सीडीएस हमारे जाकर के सिंगापुर में बोलते हैं कि आज कितना गिरे की बात नहीं, बल्कि क्यों गिरे, कहाँ हमारी त्रुटियां रह गई, कहाँ हमारी कमी रह गई, कहाँ हमारी सरकार ने हमारे सेनाओं को क्या क्या चीज़ें नहीं मुहैया कराई, जिसके चलते हम 1971 की हमारी जो एक विश्व में छवि बनी थी पाकिस्तान के 2 भाग में करने की, वह भी आज धराशायी होता नजर आ रहा है। लेकिन मीडिया के द्वारा और अपने उन चिंटुओं के द्वारा यह प्रचार प्रसारित करने में, ताकि चुनावी फायदा लिया जा सके, और जोर शोर से प्रचार प्रसार कराया जा रहा है, जिसमें हमारी मीडिया का भी कम हाथ नहीं है, क्योंकि मीडिया भी डरी हुई है और मीडिया भी उस बातों को नहीं दिखा रही है, उस बातों की सही जानकारी आपके सामने नहीं रख रही है जो सहारा में लोगों के साथ हो रहा है। और उसे इतने बड़े निवेशक जिस क्षेत्र में हो और उनकी बातों को भी मीडिया पर नहीं दिखाया जाना, या पक्ष विपक्ष के नेताओं के द्वारा
जोरदार ढंग से नहीं उठाना, ये साबित करता है उस दलित बेटी के साथ तो कुछ नेता आए भी, आवाज उठा भी रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं और चंद्रशेखर रावण ने भी जिस जोरदार ढंग से बातों को रखा है। लेकिन यह नीतीश जी बिल्कुल ही अब मोदी जी के मार्गों पर चल चुके हैं कि चाहे जो हो जाए, इस्तीफा नहीं लिया जा सकता है, सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, चाहे वह घोर भ्रष्टाचारी हो, बहुत बड़े अपराधी हो, चाहे वह बलात्कारी हो, उनको गिरफ्तारी या उनका यदि मंत्री विधायक सांसद हैं तो इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, चाहे वह किसी पोस्ट पर सीएमओ हो मेडिकल का, उनसे कैफियत नहीं चार्ज की जाएगी, क्योंकि उससे सरकार की बदनामी होगी। यानी सरकार की बदनामी ना हो, भले जनता चाहे जितनी तबाह हो जाए, इस मार्ग पर चलने वाले लोग किस मुंह से जाएंगे बिहार चुनाव में और बिहार में वोट मांगेंगे और वहां क्या बतलाएंगे कि हमने ना आधी आबादी के साथ खड़े रहे, ना हिंदुओं के साथ खड़े रहे, नहीं देश की जनता के साथ खड़े रहे, बल्कि सिर्फ वोट पर वोट प्राप्त करते रहे और उसके लिए ही जुगारे भिड़ाते रहे। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।